कितनी भीड़ हो रखी है यहाँ पे, बहुत भीड़ है। और मैंने देवतागण भगवान जी की पूजा अर्चना करेंगे। अच्छा 6 महीने हम मानवों के द्वारा पूजा अर्चना। अच्छा 6 महीने नरगण और 6 महीने देवगण। हाँ जी, बहुत बहुत धन्यवाद आलोक भाई। जय। महाभारत का दूसरा नाम पाओ। तो क्या होता है कि पांडव शिव भगवान की खोज में निकल जाते हैं, तो शिव भगवान से नाराज होते हैं, तो वो उनको दर्शन देना नहीं चाहते हैं। तो जैसे तैसे करते हैं वो जिस जिस जगह जाते हैं, तो पांडव उस जगह पे भगवान के नाम से एक मंदिर स्थापित करते हुए चलते हैं। चाहे शिवलिंग बनाना हो या फिर मंदिर की निर्माण करना हो, चलते रहते हैं। ऐसे करते करते भगवान क्या होते हैं, यहाँ पर आ जाते हैं शांत में रहने के लिए। तो यहाँ पर क्या होता है, बहुत सारी भैंसें चल रही होती हैं। तो पांडव लोगों को पता चलता है कि वो आते हैं, तो पांडव क्या करते हैं, पांडव में से जो भीम होते हैं वो बहुत विशाल काय होते हैं, तो क्या करते हैं कि इन दोनों पर्वतों की तरफ से पैर रख देते हैं, एक इधर ये एक इधर। तो मतलब बेसिकली ये होता है कि भीम सोचते कि अगर भगवान होंगे तो मेरे पैरों की तरफ से पास नहीं होंगे। जितनी अदर भैंसें होती है, गाय होती है, वो सब निकल जाती हैं। तो जो भगवान होते हैं वो यहाँ पर अपने आप को वो करते रहते हैं, नीचे घुसते रहते हैं। तो बस भीम समझ आते हैं कि भगवान है, वो भीम पकड़ लेते हैं उनको उस जगह पे। जहाँ पर वो पकड़ते हैं, वो पृष्ठ भाग की पूजा यहाँ की जाती है। हाँ जी, यहाँ पे स्वयंभू शिवलिंग भी है, मुख्य पुजारी नहीं है। क्योंकि जो मंदिर स्थापित था, मंदिर जो खोजा गया, तो मंदिर स्थापित तो शंकराचार्य जी के द्वारा खोजा गया था। तो जो उनके जो वंशानुगत जो चल रहा है, वो जैसे कि आपने देखा होगा बद्रीनाथ में ज्यादातर पंडित देवप्रयाग के होता है, और कहीं की नहीं देवप्रयाग के पंडा होता है। क्योंकि जब शंकराचार्य जी आए थे, उनके पीछे वहाँ के लोग आए थे, तो वो देवप्रयाग में स्थित हो गए थे। उन्होंने कहा कि जब वो वापस आएंगे तो हम उनके साथ वापस चले जाएंगे। लेकिन शंकराचार्य जी जो सिमट में अपना शरीर त्याग दिया था वहीं पे। सेम जो उनके वंश के होंगे वही यहाँ पूजा करते हैं। जैसे यहाँ हो गया, जहाँ उन्होंने स्थापना किया, बद्रीनाथ में हो गया। सेम जो मुख्य रावल होता है उनके साउस। अच्छा, उनके बोला मैंने मांस की वो रहती है जनेब, हाँ उनके शरीर पे, तो वही पुजारी बनते हैं। और बाकी उत्तराखंड के पुजारी भी रहते हैं साथ में। पुजारी जो हाँ जो यहाँ पूजा करते हैं, जैसे किसी को कुछ हवन कराना होता है, कुछ कराना होता है, तो रहते ही हैं। जैसे यहाँ के लोकल होंगे, केदारनाथ मतलब केदारनाथ में कोई बाहर का पंडित पूजा नहीं करा सकता। अच्छा, का लोकल पंडित ही पूजा कराएगा। अच्छा, ऐसा बाहर का कोई नहीं करा सकता। अच्छा, अलाउड नहीं है बाहर को। जैसे बद्रीनाथ में हो जाता है फिर भी, लेकिन केदारनाथ में कोई भी बाहर का पंडित पूजा नहीं करा सकता। अच्छा, जो लोकल वहाँ के पंडित होंगे, यहाँ का जो अथॉरिटी होगी जिसके अंदर से वही करवाएगा। अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद। हर हर महादेव। तेरे नाम की जोत ने सारा लिया तमस मेरा। ये पत्थर जो हमारी भीमशिला है, इसने पानी को, देखो मंदिर के जस्ट पीछे, इसने पानी को दोनों साइड काट दिया। कि जो मंदिर में बिल्कुल भी वो हानि ना हो ना। तो इसलिए भीमशिला। अच्छा, तो यहाँ से फटा था बादल, ये गांधी सरोवर है जस्ट ऊपर। अच्छा, ये देखो बादल फटा था। बाकी साइड देखो भाई, कितना सुंदर लग रही है जो पर्वत श्रृंखला है, और बर्फ गिरी हुई है यहाँ पे। अभी तो मतलब अगले महीने तक और बर्फ गिर जाएगी, तो बहुत सुंदर हो जाएगा, पूरा सुनहरा हो जाएगा यहाँ पे। आपने जो मॉर्निंग के टाइम का जो सनराइज है उससे 10 मिनट पड़ता ऊपर। अच्छा, सनराइज वहीं पे होता है, आपने मिस कर दिया। वहाँ से निकलता तो वहाँ उस पर सबसे पहले वहाँ पड़ता है उसका। अच्छा, तब वो चमकता है बिल्कुल गोल्डन। तो सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार। मैं दिल्ली से साइकिलिंग कर रहा हूँ। अच्छा, अरे गजब गजब। बाकी मंदिर के बैक साइड में यह है बड़ी सी भीमशिला, और मान्यता ऐसी है कि इसी उसके बाद ही केदारेश्वर महादेव के कपाट क्लोज होते हैं। अब जैसे आज यहाँ पे कपाट 12 ज्योतिर्लिंगों में से भगवान जो पूरी केदार घाटी में पुनर्निर्माण के कार्य में लगातार लगे हुए हैं। बाकी मंदिर के बैक साइड में यहाँ पे ये मंदिर और बना है, ईशानेश्वर महादेव का मंदिर। 12 ज्योतिर्लिंगों में से भगवान श्री केदारेश्वर, यह दिव्य ज्योतिर्लिंग जो हिमालय के दिव्य उपत्यकाओं में उपस्थित केदार सिंह पर्वत पर भगवान का यह दिव्य मंदिर। इस स्थान पर भगवान विष्णु के जो अवतार हैं, नर नारायण ऋषि ने तप किया। उस तप का पुण्य है कि भारत भूमि को 12 ज्योतिर्लिंगों में से यह 5वां ज्योतिर्लिंग जो शिव पुराण के मतानुसार है। कहते हैं नर नारायणो यव अवतारो हरे द्विजः ते पाते भारते खंडे बद्रिकाश्रमे। वही भारतवर्ष के केदारखंड के बद्रिकाश्रम में उपस्थित यह दिव्य ज्योतिर्लिंग दिव्य 2 संतों की उपासना का पुण्य है। इस स्थान पे आने से जीव मात्र अपने हर पाप से, ताप से, श्राप से, दोष से, चिंता से, भय से, रोग से, दारिद्रता से मुक्त होता है, जिसको मुक्ति का धाम कहते हैं।
जीवन मुक्तो भवेशोपि योगतो बदरी बने। जो एक बार भी इस पवित्र धाम में आकर के भगवान के श्री चरणों का दर्शन करता है, इस भूमि पे आकर के भगवान का अर्चन करता है, वह हर संताप से मुक्त हो जाता है। उसको पुनर्जन्म नहीं है। पुनरपि मरणम पुनरपि जननम पुनरपि जनने जठरे शयन, पुनः पुनः आवागम के चक्र से वह जीव मुक्त हो जाता है। उस जीव की गति शिव के स्वरूप हो जाती है। कहते हैं गत्वा तत्र प्रीति युक्तः केदारे संप्रपूज्य च तत्रप्तम उदकम पित्वा पुनर्जन्मम न विद्यते। भगवान शिव का अभिषेक कर उस अभिषेक का जल का जो पान करता है, जिसको उदक जल कहते हैं, अमृत जल कहते हैं, उस जीव को पुनर्जन्म नहीं है। वह हर दोष से, हर संताप से मुक्त हो जाता है। यह स्थान बहुत ही दिव्य है, दुर्लभ है। इस स्थान पे आने के लिए जीवात्मा नहीं अपितु देवात्मा भी तरसते हैं। इसलिए इस दिव्य हिमालय की दिव्य परंपरा है। यहाँ पर 6 माह तक मानव स्वरूप भगवान का दर्शन करता है, उनका अर्चन करता है, उनकी उपासना करता है, उनके लिए जप करता है, उनके लिए तप करता है। और 6 महीने के बाद भैया दूज के दिन भगवान श्री केदारनाथ जी के श्री कपाट बंद कर दिए जाते हैं। आज प्रातः काल में भगवान श्री केदार जी का जो है श्री कपाट बंद हुआ। उससे पहले भगवान शिव का महाभिषेक कर भगवान की जो नित्य पूजा है वो संपन्न होकर के, और भगवान का जो समाधि पूजन होता है, भगवान शिव समाधि में विराजमान हो जाते हैं। इस जगत के कल्याण के लिए, संसार के कल्याण के लिए, जीव मात्र के कल्याण के लिए इस हिमालय की दिव्य श्रृंखला पर जिस ज्योतिर्लिंग भगवान शिव अपने योग साधना में चले जाते हैं, 6 माह तक इस स्थान पर भगवान शिव केदारेश्वर की जो पूजा है वो देवताओं के द्वारा संपन्न की जाती है। यहाँ पर 6 महीने देव पूजा है। कहते हैं षण मासे पूजतो देव हो षण मासे मानव स्थितः। 6 महीने जो आज से भगवान श्री केदार जी के श्री चरणों की सेवा है। यहाँ पर भगवान श्री केदार जी के प्रथमादिगण नंदी जी, भृंगी जी, स्कंद जी, माँ जगदम्बा, भैरव जी और यक्ष गंधर्व किन्नर सब भगवान शिव की शरणागति लेकर के भगवान की दिव्य 6 माह तक सेवा संपन्न करेंगे। कहते हैं महाद्रिपार्श्वे च तटे रमन्तं सम्पूज्यमानं शततं मुनीन्द्रे सुरासुरेर्य शमोहोरगाधे केदारनाथं शिवमेकमीढे केदारनाथं शरणं प्रपत्ते केदारलिंगं च उदारलिंगं श्रीशूलपाणि भवदुःखभाजं केदारपीठे सुरपूजितात्मा केदारनाथं मनसा स्मरामि केदारनाथं हृदय स्मरामि। अब ठीक 8:30 बजे भगवान के जो पूरब के दरवाजे हैं वो बंद कर दिए जाएंगे और भगवान का जो उत्सव चल विग्रह मूर्ति है 3 दिन की पैदल यात्रा के बाद प्रथम पड़ाव भगवान का रामपुर में, द्वितीय पड़ाव श्री काशी विश्वनाथ गुप्त काशी में और तृतीय पड़ाव भगवान श्री केदारनाथ जी की जो गद्दी स्थल है ओमकारेश्वर मंदिर, जहाँ महानदाता जी की तपस्थली है। 6 माह तक भगवान शिव केदारेश्वर की जो श्री पूजा है, श्री केदारनाथ जी की जो 6 माह की पूजा है वह अपने गद्दी स्थान ओमकारेश्वर मंदिर में होगी। 6 माह तक भगवान के उत्सव मूर्ति का, बहु मूर्ति का जो दर्शन करना चाहें वो भगवान के दिव्य स्थान पर आकर के भगवान के श्री चरणों का दर्शन कर सकते हैं। और 6 माह के बाद पुनः इस दिव्य हिमालय की प्रतीक्षा में सब शिव भक्त रहेंगे। मंगलम भगवान शंभो, मंगलम वृषभध्वजा, मंगलम पार्वतीनाथ, भूयोर्भूपति मंगलम। सर्वे भवन्तु सुखिनाम, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। जिस तरह से भगवान शिव केदारेश्वर जी का स्वरूप मंगल स्वरूप है, माँ जगदम्बा का स्वरूप मंगल स्वरूप है, सभी शिव भक्तों का वो खूब खूब मंगल करें, ऐसी भगवान श्री केदारनाथ जी के श्री चरणों में मेरी दिव्य प्रार्थना है, उनको प्रणाम है। पूरी टीम रहती है, दरवाज़ा खुलाना, अंदर भी
तो आप लोग भी दर्शन कीजिए बाबा केदारनाथ जी की डोली के। हर हर महादेव, हर हर महादेव। बाबा केदार की पंचमुखी चल विग्रह उत्सव डोली इन पहाड़ों से नीचे उतरते हुए बहुत ही गजब की लग रही है। और ये ऐसा माहौल सिर्फ कपाट क्लोजिंग या ओपनिंग के टाइम पे ही दिखाई देता है, जब सभी भक्तजन बाबा जी की डोली के साथ आगे को बढ़ते हैं। इस पूरी भीड़ के साथ ये सफर और यहाँ की कुछ वीडियोस भी वायरल होती हैं। इस पूरे रूट पे सिर्फ पानी ही पानी दिखाई देता है उस समय। तो आगे बढ़ते हुए केदारनाथ धरती पर स्थित एक ऐसा पवित्र स्थल है जिसके दर्शन सिर्फ नसीब वालों को होते हैं। यहाँ लाखों लोगों का जाने का सपना रहता है, लेकिन हर कोई नहीं जा पाता। पर यह मंदिर जितना ही पवित्र है उतना ही रहस्यमय भी है। क्या आपको पता है केदारनाथ मंदिर सिर्फ 6 महीने ही खुलता है और बाकी के 6 महीने यह बंद रहता है। दरअसल यह मंदिर जब बंद किया जाता है तो इसमें एक दिव्य ज्योति जलाई जाती है, और जब 6 महीने बाद इस मंदिर को वापस खोला जाता है तो तब होता है चमत्कार। रहस्यमय ढंग से यह ज्योत जलती हुई रहती है। साथ में मंदिर में साफ सफाई भी देखने को मिलती है। ऐसा कहा जाता है कि यहाँ जब यह मंदिर बंद रहता है